कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कंसेप्ट को रिफ्रेश कर रहे थे। आज उसी को हमने कंटिन्यू करना है। कुछ फर्दर और कंसेप्ट हैं जो कि आपके रिफ्रेश होना जरूरी है, तो आज हम उनको देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी इसकी फाइनाइट ऑटोमेटा की। इसमें कुछ एक दो मशीन्स हमने देखी थी और उनके ऊपर जो वो रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट कर रही थी, उन रेगुलर एक्सप्रेशन को भी हमने उसको रन करके देखा था। अभी स्टूडेंट्स आपके सामने एक स्लाइड नजर आ रही होगी। आपने ये वाला जो टेबल वाला है, ट्रांजिशन टेबल, ये आपने बिल्ड किया होगा पहले। आई एम श्योर कि आपने लाजमी ये बिल्ड किया होगा, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक ट्रांजिशन टेबल जो है वो बिल्ड कर लेते हैं। यानी कि हम उस टेबल की मदद से ये चीज जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी ट्रांजिशन किस डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, अब इस टेबल को जरा समझने की कोशिश करें। तो इसमें एक साइड पे जो हमारी जो कॉलम्स हैं, इसमें हम नंबर ऑफ स्टेट्स बताते हैं कि कौन कौन सी स्टेट है। यानी स्टेट 0 है, 1 है और 2 है। यानी इस साइड पे अगर देखें आप, तो ये स्टेट का नंबर होता है स्टेट 0, 1 और स्टेट 2। अगर हम इन रो की बात करें तो इनमें हम जो स्ट्रिंग है, जो अल्फाबेट्स हैं जो एक्सेप्ट करने जो हम करवा रहे होते हैं, उनको हम मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस ट्रांजिशन टेबल को हम एग्जीक्यूट करके देखें तो इसका मतलब है कि अगर हम स्टेट 0 पे हैं, स्टेट 0 पे हैं और हमें एज अ इनपुट मिलता है ए, ठीक है, तो हम स्टेट 1 पे आ जाएंगे। ठीक है, और अगर हम स्टेट 1 पे हैं और हमें मिलता है यानी अगर हम अगेन अगर 0 स्टेट पे हैं और इसी स्टेट पे हमें मिलता है बी मिलेगा, तो फिर वो क्या करेगा, एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, इसको थोड़ा समझ गया ना आप लोग कि अगर हम स्टेट 0 पे हैं, यहाँ पे स्टेट 0 है और अल्फाबेट मिलता है 1, तो हम स्टेट 1 पे चले जाएंगे इस स्टेट पे। ठीक है, यानी ये 0 है, ए मिला तो हम 1 पे चले गए। और अगेन अगर हम स्टेट 0 पे हैं और अगर हमें बी मिले, तो वो क्या करेगा, वो एरर जनरेट करवाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम स्टेट 1 पे हैं और हमें अगर ए मिलता है, तो वो क्या करेगा, स्टेट 2 पे चला जाएगा। और अगर स्टेट 1 पे है और उसे बी मिलता है, तो फिर वो स्टेट 1 पे रहेगा क्योंकि इसके ऊपर लूप लगी हुई है। इसी तरह अगर हम स्टेट 2 पे हैं और स्टेट 2 पे क्योंकि एक्सेप्टिंग स्टेट है, इस पे अगर हमें ए मिलता है तो भी वो एरर जनरेट करेगा और अगर बी मिलता है तो भी ये एरर जनरेट करेगा। ये थी सिंपल ट्रांजिशन टेबल। आपको याद दहानी करवाने के लिए इंक्लूड किया है कि ये इसकी वर्किंग कैसे होती है इन टर्म ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, कि हम एक ट्रांजिशन टेबल जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। इसको अगेन मैं कंपाइलर के कंसेप्ट के साथ मैप करता चलूं कि हम इस तरह से टेबल बना के भी अपने जो टोकन्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर वो टेबल के साथ मैच कर जाए, कोई टोकन जो हमें एज ए इनपुट मिला है, तो हम कहते हैं कि ये इस लैंग्वेज का हिस्सा है। और अगर वो उससे मैच नहीं करता तो फिर हम एरर जनरेट करवाते हैं कि इसमें एरर है। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पे रिफ्रेश करवाया। अब यहाँ पे एक बात है कि जो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन हैं उससे हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। कैन वी बिल्ड अ फाइनाइट ऑटोमेशन फॉर एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन? तो हमारा जो थ्योरी ऑटोमेटा का सब्जेक्ट है उसके कंसेप्ट की बेस पे यस, हम फाइनाइट ऑटोमेटा हर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एनएफए और डीएफए का जो फाइनाइट ऑटोमेशन है, इसकी आपको पता है दो कैटेगरीज हैं। एक को हमने कहा था कि ये एनएफए है, यानी नॉन डिटर्मिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और दूसरी को हमने कहा था कि ये डिटर्मिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इनका डिफरेंस समझ लें क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसकी भी जरूरत पड़नी है अपने कंपाइलर के सब्जेक्ट में, अपने लेक्चर बनाने की जो हमारी फंक्शन चल रहा है टॉपिक, उसमें एनएफए की हमें जरूरत पड़नी है। तो एफए को आपने समझ लिया, पता चल गया फाइनाइट ऑटोमेशन क्या है। अब एनएफए को समझ लें, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होती है। कैन हैव मल्टीपल ट्रांजिशन फ्रॉम वन इनपुट इन अ गिवन स्टेट। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई एक स्टेट पे
एक स्टेट पे है और उस एक स्टेट पे हमें कोई एक इनपुट मिल रही है, तो हम उससे मल्टीपल पाथ को फॉलो कर सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है एनएफए की, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की। दूसरा, कैन हैव एप्सिलॉन मूव्स, यानी कि अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग ना मिले, हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिले, एक एम्प्टी कैरेक्टर मिले, इनपुट मिले, तो उसके ऊपर भी हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब आपने एनएफए बिल्ड किए थे तो उसमें अक्सर ऐसा होता था कि अगर आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना है तो आप क्या करते थे, वहां पे एप्सिलॉन से मूव करवा के दूसरी स्टेट पे चले जाते थे। ठीक है, यही यहाँ पे हम फर्क देख रहे हैं कि एप्सिलॉन मूव इसमें पॉसिबल है, यानी मशीन कैन मूव फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी विदाउट कंज्यूमिंग इनपुट। यानी अगर आपके पास इनपुट है, लेट्स सपोज ए एक इनपुट में है, बी है, सी है और उसके बाद डी है, तो आप अगर ए से बी पे मूव करना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन इनमें से कोई भी आप अल्फाबेट कंज्यूम नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली एक एप्सिलॉन मूव करें यहाँ पे, तो आप बी स्टेट पे चले जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ से आगे आपकी जो ये स्ट्रिंग है आप इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये एनएफए की एक प्रॉपर्टी है कि इसमें एप्सिलॉन मूव होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है नॉन डिटरमिनिस्टिक की, यानी हम एक स्टेट से मल्टीपल स्टेट पे एक इनपुट से जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो ऑपरेशन ऑफ ऑटोमेशन इज नॉट कंप्लीटली डिफाइंड बाय इनपुट, ये आप देखें कि ये आपके पास एक एनएफए है। अब जो इसको इनपुट अगर 1 1 मिलेगी, 2 दफा 1 मिले, तो आपका यहाँ पे अगर है तो ये लूप में भी जा सकती है और ये जो है वो फाइनल स्टेट पे भी जा सकती है, यानी ये दोनों स्टेट की तरफ मूव कर सकती है जो एनएफए है। यानी नॉन डिटरमिनिज्म इसमें यही होती है ना कि आप एक इनपुट पे मल्टीपल पाथ फॉलो कर सकते हैं। तो इसका फिर हाल इसमें वो हमने ये किया था कि हम क्या करते हैं कि दोनों पाथ को हम जो है वो रीच आउट करके देखते हैं कि पहले एक पाथ को फॉलो कर लेते हैं, अगर तो हमें उस पाथ को फॉलो करने से फाइनल स्टेट मिल जाती है तो हम कहते हैं कि यही पाथ ठीक है, और अगर हमें फाइनल स्टेट नहीं मिलती तो हम फिर दोबारा से दूसरा पाथ फॉलो करके देख लेते हैं। अगर उस पाथ पे हमें एक्सेप्टिंग स्टेज में हम पहुंच जाते हैं तो हम उसको कह देते हैं कि ये हमारी एक्सेप्टेंस स्टेज पे पहुंच गई है। यानी इसमें नॉन डिटर्मिनिज्म इसीलिए इसको कहा जाता है कि हमें श्योर नहीं होता कि हमने कहाँ पे जाना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एनएफए कैन चूज, एनएफए की प्रॉपर्टीज ही चल रही हैं अभी, वेदर टू मेक एप्सिलॉन मूव्स विच ऑफ मल्टीपल ट्रांजिशन टू टेक फॉर अ सिंगल इनपुट। वही मैंने आपको बात बताई कि एक तो आपके ऊपर होता है कि अगर मल्टीपल पाथ हैं, लेट्स सपोज एक स्टेट यहाँ पे है, एक स्टेट यहाँ पे है और एक स्टेट यहाँ पे है। अब एक पाथ इनका ये चल रहा है और यहाँ से इस पाथ पे भी जा सकते हैं आप, और दूसरा एनएफए की प्रॉपर्टी थी कि आप डायरेक्टली इस पाथ पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक इनपुट पे दो पाथ आपके फॉलो हो रहे हैं तो फिर हम क्या करते थे एनएफए में, हम दोनों पाथ को चेक करते थे, जिस पाथ के ऊपर हमारी जो एक्सेप्टेंस स्टेट्स आ जाती थी उसी को फॉलो कर लेते थे। दूसरा, हमारी ये चॉइस होती थी कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करना चाहते थे, अगर तो हम अपनी एप्सिलॉन नॉट को यूज करते हुए किसी भी स्ट्रिंग को कंज्यूम किए बिना हम दूसरी स्टेट पे मूव कर सकते थे। ठीक है, चलिए, एनएफए कैन गेट इनटू मल्टीपल स्टेट्स, रूल इसमें क्या है, एनएफए एक्सेप्ट इफ इट कैन गेट इनटू अ फाइनल स्टेट। ये वही वाला रूल जो मैंने आपको बताया कि हम उसमें रूल ये होता है कि हम पाथ को फॉलो करते हैं, अगर तो वो एक्सेप्टिंग स्टेट पे चली जाए तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास अगर 1 0 है तो आप 1 0 पे एक तो अगली स्टेट पे भी जा सकते हैं, लेकिन 0 पे आप चाहें तो आप लूप में भी घूम सकते हैं। तो आपके पास अगर 1 0 और फिर 0 और उसके बाद 1 हो, तो आप अगर इसको लूप में लेके जाएं, यानी 1 पे आप यहीं पे मूव करें, 0 पे भी आप यहीं पे मूव कर दे दोनों पे, तो आप एक्सेप्टिंग स्टेट में नहीं पहुंच सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है वो इसको 1 0 1 और उसके बाद दूसरे पाथ को फॉलो करें कि आपने 1 पे इधर जाना है, 0 पे आप आगे मूव करते हो, यहाँ पे 1 मिलेगा तो आप एक्सेप्टिंग स्टेट पे पहुंच जाएंगे। तो ये इसमें चॉइस होती है एनएफए में कि हम आइदर पाथ जो है वो फॉलो कर सकते हैं।
अच्छा जी। अब डीएफए और एनएफए का फ़र्क जो है वो क्या होता है, ये इसको देख लें। डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी, तो डिटर्मिनिस्टिक की प्रॉपर्टीज़ में क्या है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन, वन ट्रांजिशन पर इनपुट पर स्टेट, यानी इसमें एक ही इनपुट पे एक ही ट्रांजिशन हो सकती है, आप मल्टीपल पाथ हम फॉलो नहीं कर सकते। नो एप्सिलॉन मूव्स, इसमें एप्सिलॉन जो एम्प्टी स्ट्रिंग से आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे नहीं जा सकते। ये डीएफए की प्रॉपर्टीज है। अच्छा जी। और उसमें फर्दर इसमें क्या है कि डीएफए कैन टेक ओनली वन पाथ थ्रू द स्टेट ग्राफ, यानी जो ग्राफ्स है उसकी स्टेट में से सिर्फ एक पाथ को फॉलो कर सकती है। कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय इनपुट, हमें इनपुट से पता चल जाता है कि क्या ये एक्सेप्टिंग स्टेट पे जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसका कंपैरिजन करें एनएफए वर्सेस डीएफए, तो एक तो ये है कि एनएफए और डीएफए जो है ये रिकॉग्नाइज द सेम सेट ऑफ लैंग्वेजेस, और हमारे केस में ये रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, यानी ये सेम सेट को रिकॉग्नाइज करेंगी। डीएफए आर इजियर टू इम्प्लीमेंट टेबल ड्रिवन। अब जो डीएफए है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, एक तो ये है इजी एज कंपेयर टू एनएफए। कैसे कि हम अपने टेबल की मदद से इसमें डिफरेंट जो है वो डिटरमन कर सकते हैं कि हमारी फाइनल स्टेट कहाँ पे आएगी। जैसे स्टार्ट वाले जो आपको मैंने स्लाइड थी उस पे एक मैंने आपको टेबल दिखाया था उसकी हेल्प से। अच्छा, अब एक कन्वर्जन का मेथड था जो आपने किया था थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में, कि हम जो है वो कन्वर्जन करते थे एनएफ से डीएफए से एनएफए में कन्वर्जन और एनएफए से डीएफए में कन्वर्जन। अब वो कन्वर्जन की बात करें हम, तो यहाँ पे हमने एक्चुअली में क्या करना है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है इनटू एनएफए, कि एनएफए जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा उसको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो फॉर अ गिवन लैंग्वेजेस द एनएफए कैन बी सिंपलर देन द डीएफए, कि जो एनएफए है वो डीएफए से सिंपलर, फॉर अ गिवन लैंग्वेज द एनएफए कैन बी सिंपलर देन द डीएफए। कि डीएफए एक तो ये है कि इजी तो है लेकिन वो कम्प्लेक्स ज्यादा हो जाती है, वो उसको उसका जो साइज है वो काफी इंक्रीज कर सकता है। डीएफए कैन बी एक्सपोनेंशियल लार्जर देन एनएफए, क्योंकि हम हर स्टेज पे मूव कर रहे हैं एक स्टेज पे ही, तो जो डीएफए है वो एज कंपेयर टू एनएफए ज्यादा लार्ज होती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमारे लिए जो ज्यादा सूटेबल है वो एनएफए है, और यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि एनएफएज आर द की टू ऑटोमेटिंग रेगुलर एक्सप्रेशन या डीएफए कंस्ट्रक्शन, यानी हम एनएफए को यूज करते हुए इससे रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए जो है वो बिल्ड करेंगे। वजह क्या है, हमने क्योंकि इनको इजी है इम्प्लीमेंट करना ज्यादा बेहतर, कि ये एक्सपोनेंशियली कम्प्लेक्स नहीं होती हैं। अब इसको जरा एक दफा मैं अगर कुछ कंफ्यूजन हो गई है तो उसको अगर मैं समराइज करूं, तो बात ये है कि सबसे पहले हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को समझा, उसको समझने के बाद हमने फाइनाइट ऑटोमेशन को समझा, फाइनाइट ऑटोमेशन के बाद हमने उसकी कैटेगरीज देखी, कौन कौन से दो कैटेगरीज हमने कहा कि एक एनएफए है एक डीएफए है। फिर दोनों के हमने प्रॉपर्टीज को देखा कि एनएफए की प्रॉपर्टीज क्या है, डीएफए की प्रॉपर्टीज क्या है। अब जो एनएफए और डीएफए में अल्टीमेटली फिर हमें पता ये चला कि जो डीएफए है उसको इजी है, लेकिन डीएफए में होता क्या है कि उसका साइज, क्योंकि एक स्टेट पे एक ही ट्रांजिशन होनी है तो वो एक्सपोनेंशियल है, ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है। एनएफए से जो है वो ज्यादा बेहतर है। तो फिर हम ऑटोमेशन के लिए किस तरह की मशीन यूज करेंगे, बात असल में ये है कि हमने जो ऑटोमेटिक मशीन जनरेट करनी है, जो टूल जनरेट करना है, जो टोकनाइजेशन का प्रोसेस ऑटोमेटिकली करेगा, तो हम किस कैटेगरी को फॉलो करेंगे। तो फिर यहाँ पे बात होती है कि हम अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एनएफएस ऐसी कंसल्ट करेंगे जो क्या करेंगी, उसके लिए हमें ऑटोमेटिकली जो है वो उसको टोकनाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे।